अथ पंचमोऽध्यायः। ॐ अग्निस्तनूरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि विष्णवे त्वातिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा शेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा अग्नये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा। हे सोम, आप अग्नि की भांति ऊर्जा प्रदान करने वाले अग्नि रूप हैं। आप दिव्य पोषक रस के रूप में हैं। आप यज्ञ में आए अतिथियों का यथोचित सत्कार करने वाले हैं। आप सोम लाने वाले शेन पक्षी के समान हैं। धन ऐश्वर्य प्रदान कर संपूर्ण जगत के पोषक अग्नि एवं विष्णु देवता की तृप्ति के लिए हम आपको ग्रहण करते हैं। वेदों में शेन बहुशः चर्चित पक्षी है। आकाश में दूर तक उड़ने से इसे नृचक्षस मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला कहा गया है। यह स्वर्ग से सोम को पृथ्वी पर लाने के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ओम अग्निर्जनित्रमसि विष्णौस्थ उर्वस्यस्यायुरसि पुरूरवा असि गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्थामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा मन्थामि जागतेन त्वा छन्दसा मन्थामि। हे शकल, आप अग्नि उत्पादन के आधार हैं। हे कुशाओं, आप अग्नि उत्पन्न करने में सक्षम होने के कारण वीर्य स्वरूप हैं। अग्नि को उत्पन्न करने में सहायक नीचे की शमी उर्वशी के समान तथा ऊपर की शमी पुरूरवा के समान सबका ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। हे पात्र में विद्यमान घृत, आप अग्नि को आयु प्रदान करने वाले अर्थात देर तक प्रज्वलित रखने वाली हैं। हे अग्निदेव, आपको प्रकट करने के लिए गायत्री, त्रिष्टुप तथा जगती छंदों के साथ मंथन करते हैं। ओम भवतं नः समनसौ सचेतसावरे पसौ मा यज्जगं हि गं शिष्टं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः। एकाग्र मन वाले सद्भाव युक्त एवं प्रमाद रहित हे अग्निदेव, हमारे अपराधों पर क्रुद्ध न होते हुए आप हमारे यज्ञ को नष्ट न होने दें, यजमानों का भी नाश न होने दें, उनकी रक्षा करें। आज का दिन हम सबके लिए कल्याणप्रद तथा शुभ हो। ओम अग्नावाग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिषस्ति पावा स नः स्यो नः सुयजा यजीह देवेभ्यो हव्यगं सदम प्रयुच्छन्त स्वाहा। वेद ज्ञाता ऋषियों के पुत्र स्वरूप हे ऋत्विकगण, प्रमादवश दिए गए शापों से यजमान के रक्षक ये आहवनीय अग्निदेव यज्ञ कुंड में प्रतिष्ठित होकर हवन का सेवन करते हैं। हे अग्निदेव, आप यजमानों के लिए कल्याणकर होते हुए इस श्रेष्ठ यज्ञ में हम लोगों द्वारा प्रदान की गई आहुतियों को आलस्य रहित होकर
प्रज्वलित रहकर ग्रहण करें तथा इंद्र आदि देवताओं तक पहुँचाएं। ओम आपतये त्वापरिपतये गृह्णामि तनून प्रेषाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय अनाधृष्टमस्य नाधृष्यं देवानामोजो नभीषस्त्यभीषस्तिपा अनभीषस्तेन्यमञ्जसा सत्यमुपगेशगुंस्विते माधाः। सर्वत्र गमन करने वाले, सर्वव्यापी, सभी को पौत्र के समान प्रिय, सर्व कार्य संपादन में सक्षम, बलशाली, हे आज्य, हम आपको यज्ञ कार्य के लिए स्वीकार करते हैं। आप किसी से तिरस्कृत ना होने वाले, किसी का तिरस्कार ना करने वाले, अग्नि आदि देवों के ओज स्वरूप निंदित कर्म से रक्षा करने वाले तथा प्रशंसा के योग्य हैं। अतएव हे शरीर रक्षक आज्य, सरल तथा श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलने वाले, आप यज्ञ कर्म में हमें स्थापित करें। ओम अग्निव्रतापास्त्विव्रतपाय या तव तनुर्यगुंसा मय्यो मम तनुरेषा सा त्वयि सह नौ व्रतपतिव्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापतिर्मन्यतामनु तपस्तपस्पतिः। हे व्रत पालन में अग्रगण्य अग्नि, आप हमारे वर्तमान व्रत का पालन करने वाले हैं। व्रतपालक आपका जो शरीर है वह हमसे एकीकृत हो। हे व्रतपते, व्रत कार्यों के द्वारा अग्नि और यजमान समान रूप से आदर के पात्र हों। दीक्षा का पालन करने वाला सोम हमारी दीक्षा का अनुपालन करे, अर्थात दीक्षित व्यक्ति और दीक्षादाता में परस्पर सौहार्द बढ़े। तपस्या का अधिपति गुरु तथा तपश्चर्या करने वाला शिष्य दोनों समान भाव वाले हों। ओम अगुंशुरगुंशुष्टे देवा सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदे आतुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वामिन्द्राय प्यायस्व आप्याय यस्मान् सखीन् संज्ञामेधया स्वस्ति ते देव सोमसुत्यामशीय एष्टारायः प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो द्यावा पृथिवीभ्याम्। हे सोमदेव, सोमवल्ली के संपूर्ण अवयव धनवान इंद्र के लिए प्रीतिकर होते हुए वृद्धि को प्राप्त करें। आपको पीने से इंद्रदेव वृद्धि को प्राप्त करें। हे सोम, आप भी इंद्रदेव के लिए बढ़ें। आप प्रिय ऋतुजों की धन प्रदायक शक्ति से अभिवृद्धि को प्राप्त करें। हे सोमदेव, आपका कल्याण हो। आपकी कृपा से हम सोम सवन कार्य को शीघ्र ही समाप्त करें। आपकी अनुकंपा से हम धन प्राप्त करें। सत्यवादी अग्निदेव के होता को सत्य फल की प्राप्ति हो। द्यावा पृथ्वी में सन्निहित देव शक्तियों को हम नमस्कार करते हैं। ओम याते अग्नेयः शया तनुर्वर्षेष्ठा गुरेष्ठा उग्रं वचो अपावधित्वेषं वचो अपावधित् स्वाहा याति अग्निरजः शया तनुर्वर्षेष्ठा घुरेष्ठा
उग्रं वचो अपावधित द्वेषं वचो अपावधित स्वाहा या ते अग्ने हरीशया तनुर्वर्षेष्ठा घुरेष्ठा उग्रं वचो अपावधित द्वेषं वचो अपावधित स्वाहा। हे अग्निदेव, जो आपका लोहमय, रजतमय तथा स्वर्णमय शरीर है, वह देवताओं की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। असुरों को दुर्गम स्थान वाली गुफाओं में अवस्थित करने वाला, राक्षसों के कठोर शब्दों को नष्ट करने वाला तथा देवताओं के निमित्त आरोप प्रत्यारोप पूर्वक उच्चारण किए गए कथन को पूर्णतया प्रभावहीन कर देने वाला है। इस प्रकार की महिमाशाली शरीरधारी आपके लिए यह आहुति प्रदान की जा रही है। ओम तप्तायनी मेसी वित्तायनी मेस्यवत्तान्मा नाथितादवतान्मा व्यथितात विदेदग्निर्नभो नाभाग्नि अंगिरा आयुना नाम्नेहि योऽस्यां पृथिव्यामसि यत्तेनाधृतं नाम यजियं तेन त्वादधे विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिर आयुना नाम्नेहि यो द्वितीयस्यां पृथिव्यामसि यत्तेनाधृतं नाम यजियं तेन त्वादधे विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिर आयुना नाम्नेहि यस्तृतीयस्यां पृथिव्यामसि यत्तेनाधृतं नाम यजियं तेन त्वादधे अनुत्वादेव वीतये। हे पृथ्वी देवी, आप तप्तायनी ऊर्जा प्रदान करने वाली हैं और वित्तायनी धन प्रदान करने वाली हैं। दीनता से हमें बचाएं। हे देवी, खनन की हुई मृत्तिका, नभ नाम वाली अग्नि, अंतरिक्ष में व्याप्त अग्नि आपको जाने, आपकी ओर उन्मुख हो। हे अंगिरस, अंगों में संव्याप्त अग्नि, आप आयुष्य के रूप में इस स्थान पर पधारें। आप दृश्यमान रूप में पृथ्वी पर निवास करने वाले हैं। आपका जो अतिरस्कृत अनिंद्य यज्ञीय रूप है, उसी रूप में हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे नभ नाम से जाने जाने वाले अग्निदेव, आप इस उद्देश्य से द्वितीय स्थान में हैं। उसी उद्देश्य से दूसरी बार पृथ्वी पर नष्ट न होने वाले यज्ञीय रूप में आपको स्थापित करते हैं, जिस कारण आप तृतीय स्थान में अवस्थित हैं। उस नष्ट न होने वाले यज्ञीय रूप में आपको इस स्थान पर स्थापित करते हैं। हे मृत्तिके, देवताओं के निमित्त उत्तर वेदिका के लिए आपको स्थापित करते हैं। ओम सिगुंह्यासि सपत्न साहि देवेभ्यः कल्पस्व सिगुंह्यासि सपत्न साहि देवेभ्यः शुन्धस्व सिगुंह्यासि सपत्न साहि देवेभ्यः शुंभस्व। सिंहनी के समान शत्रुओं का नाश करने वाली हे उत्तर वेदिकी, आप अपनी सामर्थ्य से देवों का हित करने में समर्थ हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली सिंहनी रूप आप देवताओं के हित में पवित्रता को प्राप्त हों। आप शत्रु विनाशिनी सिंहनी हैं। शुद्ध होकर देवों के पक्ष में कार्य करें।
तथा उन्हें प्रसन्न करें। ओम इंद्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात् पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रः पश्चात् पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पात्विदमहं तप्तं वार्बहिर्दा यज्ञान्निः सृजामि। हे उत्तरवेदी, अष्टवसुओं के द्वारा इंद्रदेव पूर्व दिशा से आपकी रक्षा करें। 11 रुद्रों सहित वरुण देवता पश्चिम की ओर से आपकी रक्षा करें। पितरों सहित यम देवता दक्षिण दिशा से आपकी रक्षा करें। 12 आदित्यों सहित विश्वे देवा उत्तर दिशा की ओर से आपकी रक्षा करें। आपकी रक्षा के लिए प्रोक्षण किए गए जल को हम वेदी के बाहर की ओर स्थापित करते हैं। ओम सिगुंह्यासि स्वाहा सिगुंह्यास्यादित्यवनिः स्वाहा सिगुंह्यासि ब्रह्मवनिः क्षत्रवनिः स्वाहा सिगुंह्यासि सुप्रजावनिः रायस्पोषवनिः स्वाहा सिगुंह्यस्या वह देवान् यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा। हे उत्तरवेदी, आप सिंहनी रूप हैं। सिंहनी रूप आपको यह आहुति समर्पित है। आप सिंहनी रूप हैं। आप आदित्य को प्रसन्न करने वाली हैं। यह आहुति आपको दी जा रही है। आप सिंहनी रूप हैं। आप ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को हर्षित करने वाली हैं। इस रूप वाली आपको आहुति प्रदान की जाती है। आप सिंहनी रूप है। आप पुत्र पौत्र तथा स्वर्ण आदि धन धान्य को देने वाली हैं। यह आहुति आपके लिए है। आप सिंहनी रूप हैं। यजमान के उपकार के लिए देवताओं का आह्वान करने वाली हैं। प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यह आहुति आपको समर्पित करते हैं। ओम ध्रुवोऽसि पृथिवीं दृगं ध्रुवाक्षिदस्यन्तरिक्षं दृगं आच्युताक्षिदसि दिवं दृगं हाग्नेः पुरीशमसि। हे मध्यम परिधि, आप स्थिर हैं, अतः पृथ्वी को आप दृढ़ करें। हे दक्षिण परिधि, आप अंतरिक्ष में स्थिर यज्ञ में निवास करने वाली हैं, अतएव आप अंतरिक्ष को पुष्ट करें। हे उत्तर परिधि, आप द्युलोक रूप हैं, अतः द्युलोक को स्थिर करें। हे गुग्गल आदि सुगंधित द्रव्य समूह, आप अग्नि को पूर्ण करने वाले हैं। ओम युञ्जते मना उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रादधे वयुना विदेका इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा। महान सर्वज्ञ वेदों का भली भांति अध्ययन करने वाले ऋत्विकगण सांसारिक विषयों से मन को हटाकर यज्ञ कार्य की पूर्णता के विषय में विचार करने लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के साक्षीभूत प्रेरणा देने वाले सर्वदा श्रेष्ठ स्तुतियों से प्रशंसित सविता देवता को अनुकूलता करने के लिए यह आहुति प्रदान की जाती है। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम्
समूढ़मस्य पागं सुरे स्वाहा। हे विष्णुदेव, आप अपने सर्वव्यापी प्रथम पद पृथ्वी में, द्वितीय पद अंतरिक्ष में तथा तृतीय पद द्युलोक में स्थापित करते हैं। भूलोक आदि इनके पद रज में अंतर्निहित है। इन सर्वव्यापी विष्णु देव को यह आहुति दी जाती है। यहाँ विष्णु द्वारा 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेने का आलंकारिक वर्णन है। विष्णु पोषण करने वाले हैं, यज्ञ भी पोषण करता है, इसलिए यज्ञो वै विष्णु कहा गया है। इस पोषक सत्ता के 3 चरण त्रिआयामी सृष्टि पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में संव्याप्त है। ओम इरावती धेनुमतिः भूतगं सूयवसिनी मनवेदसस्या व्यस्कब्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थः पृथ्वीमभितो मयूखैः स्वाहा। हे पृथ्वी एवं द्युलोक, आप लोगों के लिए कृषि संपत्ति से युक्त अनेकों गौओं को देने वाले, यवादि श्रेष्ठ अन्नों को देने वाले तथा विवेकवान पुरुषों के लिए यज्ञ साधनों को प्रदान करने वाले हैं। हे विष्णुदेव, आपने द्युलोक एवं पृथ्वीलोक का विभाग करके उसे स्थिर कर दिया है। आपने पृथ्वीलोक को तेजस्वी किरणों से परिव्याप्त कर लिया है। आपके लिए हम यह आहुति समर्पित करते हैं। ओम देवाश्रुतौ देवेश्वा घोषतं प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मा जिह्वरतम् स्वं गोष्ठमावदतं देवा दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्टं प्रजां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्षमन पृथिव्याः। इस मंत्र के साथ हविर्धान शकट पर हव्य स्थापित करके ले जाने का विधान है। हे देवश्रुत, दिव्य विद्याओं में निपुण आप दोनों देवसभा में घोषित करें कि वे देवगण यज्ञ को पूर्व दिशा, पूर्व निर्धारित सनातन अनुशासन की ओर अग्रसर करें। यज्ञ को ऊर्ध्व गति प्रदान करके यज्ञ को ऊर्ध्व गति प्रदान करें, नीचे न गिरने दें। आप दोनों देवस्थान में स्थित गौशाला में कहें कि वे देवगण जब तक आयु है तब तक यज्ञकर्ता को एवं प्रजा को निंदित न होने दें। पृथ्वी के इस रहने योग्य सेवनीय प्रदेश यज्ञ क्षेत्र में आनंद पूर्वक वास करें। देवस्थल स्थित गौशाला का व्यापक अर्थ है देव शक्तियों द्वारा स्थापित पोषण प्रदायक तंत्र। ओम विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यं पार्थिवानि वीममे रजागुंसि यो अस्कभायुदुत्तरगुं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा। जो पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान द्युलोक को स्थिर कर देते हैं, जो 3 विशाल पदक्रमों से तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं, अथवा संसार में अग्नि, वायु तथा सूर्य रूप में विद्यमान रहने वाले हैं, ऐसे विष्णु देव के वीरतापूर्ण कार्यों का हम
वर्णन करते हैं। हे काष्ठ, इस शकट के अभिमानी देवता विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। ओम दिवो वा विष्णा उत वा पृथिव्या महो वा विष्णवा उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसुना प्रणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादूत सव्याद्विष्णवे त्वा। हे विष्णुदेव, द्युलोक या पृथ्वीलोक से अथवा अत्यधिक विस्तृत अंतरिक्ष लोक से उपलब्ध किए गए धन से आप अपने दोनों हाथों को परिपूर्ण करें। इसके बाद दाहिने हाथ से तथा बाएं हाथ से बहुमूल्य एवं प्रचुर ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। हे काष्ठ, विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। ओम प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिशयन्ति भुवनानि विश्वा। सिंह के सदृश भयानक मत्स्यादि अवतारों द्वारा पृथ्वी पर विचरण करने वाले तथा पर्वतवासी सर्वव्यापी भगवान विष्णु अपने पौरुष के कारण स्तुत्य हैं। जिन विष्णु के 3 विशाल कदमों पृथ्वी, द्युलोक, अंतरिक्ष के आश्रय में संपूर्ण लोक निवास करते हैं, उन विष्णुदेव की यहाँ स्तुति की जा रही है। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेष्ठो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। इस मंत्र के साथ मंडप आच्छादन का नियम है। कुश के समूह को स्थान देने वाले हे आधार, आप विष्णु रूप मंडप के ललाट हैं। हे मस्तक के दोनों भाग, आप विष्णु रूप मंडप के काष्ठों के संधि स्थल हैं। हे सूत्र, विष्णु रूप आप लोगों को व्यापक बनाने वाले हैं। हे रज्जु ग्रंथि, विष्णु रूप आप लोगों को स्थिर करने वाली हैं। हे हविर्धान मंडप, आप सर्वव्यापक विष्णु से संबंधित हैं। अतएव हम विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए आपका स्पर्श करते हैं। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् आदधे नार्यसि दमः गं रक्षसां ग्रीवो अपि कृन्तामि बृहन्नसि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्राय वाचं वद। हे अभ्रि देवता, हम सविता देवता के विद्यमान होने पर भी अश्विनी देवों की बाहुओं से तथा पूषा देवता के हाथों से आपको स्वीकार करते हैं। आप हमारी सहायक हैं। यूप गाड़ने के लिए खनन करते हुए हम यज्ञ के विघ्नकारक राक्षसों के गले को काटते हैं। हे उपरव नामक गर्द, आप महान हैं। आप अधिक ध्वनि करने वाले हैं। अतएव आप इंद्र को लक्ष्य कर उनके निमित्त स्तोत्रों का पाठ करें। सोमयाग के हविर्धान मंडप में एक विशेष प्रकार का बनाए जाने वाला गड्ढा, जिसे ऊपर तक ईंटों से चिकनाई करके ढक दिया जाता है। केवल विदिशाओं में 4 छिद्र होते हैं। ओम
रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवीभिदमहं तं बलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमहं तं बलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं बलगमुत्किरामि यं मे सम्बन्धुर्यमसम्बन्धुर्निचखानेदमहं तं बलगमुत्किरामि यं मे सजातु यमसजातु निचखानोत्कृत्याङ्किरामि। इस मंत्र के साथ यज्ञ स्थल की अनावश्यक मृत्तिका खोदकर बाहर फेंकने का विधान है। राक्षसों का विनाश करने वाली, हिंसा के गुप्त प्रयोगों को नष्ट करने वाली वैष्णवी पोषण देने में समर्थ बृहद वेदवाणी बोले, हमारे अनिष्ट के लिए अमात्य परामर्शदाता आदि द्वारा गुप्त रूप से स्थापित गूढ़ घातक प्रयोग को हम उखाड़कर बाहर फेंकते हैं। इस अनिष्टकारी गुप्त प्रयोग को हमारे समान या असमान, कम या अधिक सामर्थ्यवान ने छिपा कर रखा हो, उसे हम उखाड़कर दूर फेंकते हैं। जो अनिष्टकारी प्रयोग छद्मपूर्वक हमारे बंधुओं या अबंधुओं ने स्थापित किए हों, उन्हें हम उखाड़कर दूर हटाते हैं। जिस गुप्त प्रयोग को हमारे सजातीय अथवा विजातीय लोगों ने अनिष्ट के लिए स्थापित किया हो, उसे हम खोदकर दूर हटाते हैं। इस प्रकार की गई घातक गुप्त क्रियाओं को हम निर्मूल कर दें। ओम स्वराडसी सपत्नः सत्रराडस्य भीमातिः जनराडसी रक्षोः सर्वराडस्य मित्रः। यज्ञ स्थल पर बनाए गए अवट गड्ढों को लक्ष्य करके प्रकृति के विशाल गर्त की प्रतिष्ठा के समय इस मंत्र का प्रयोग होता है। प्रकारांतर से सृष्टि के विशाल गर्त को लक्ष्य करके यह मंत्र कहा गया है। हे गर्त, आप प्रकाशवान होने से अंधकार रूप शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। आप यज्ञ के पूरे सत्र तक रहने वाले हैं और आप अभिमानियों की विनाशक हैं। आप श्रेष्ठ लोगों में सुप्रतिष्ठित होने के कारण राक्षसों को नष्ट करने वाले हैं। आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं तथा अमित्रों के विनाशक हैं। ओम रक्षोहणो वो बलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान्। रक्षोहणो वो बलगहनो व नयामि वैष्णवान्। रक्षोहणो वो बलगहनो वस्त्रीणामि वैष्णवान्। रक्षोहणो वां बलगहना उपदधामि वैष्णवी। रक्षोहणो वां बलगहना उपदधामि वैष्णवी। रक्षोहणो वां बलगहनौ पर्युह्यामि। रक्षोहणो वां बलगहनौ पर्युहामि वैष्णवी। वैष्णवामसि वैष्णवा। वैष्णवी वैष्णवामसि वैष्णवास्थ। राक्षसों एवं अभिचार साधनों का विनाश करने वाले विष्णु देवता से संबंधित गर्त का हम प्रोक्षण करते हैं। राक्षस एवं अभिचार साधनों के विनाशक
विष्णु देवता से अधिष्ठित गर्त को हम बचे हुए जल से छिड़क कर कुश आस्तरण चटाई को बिछाते हैं। राक्षसों एवं अभिचार साधनों के हंता विष्णु देवता से युक्त गड्ढे को कुशास्तरण से ढकते हैं। राक्षसों एवं उनके अभिचार के कार्यों का नाश करने वाले विष्णु देवता से संबंधित दोनों गड्ढों के ऊपर एक एक फलक पट्टा रखते हैं। राक्षसों एवं उनके अभिचार मंत्रों का विनाश करने वाले विष्णु से संबंधित गड्ढे को चारों ओर से मिट्टी से ढकते हैं। हे पत्थरों, आप यज्ञ रक्षक विष्णु के साथ जुड़ जाएं। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् आददे नार्यसीदमहवं रक्षसां दिवा अपकृन्तामि यवोऽसि यवयास्मद्वेषो यवयारातिर्दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि। हे अभ्री में अधिष्ठित देवसत्ता, हम सविता से प्रेरित अश्विनी देवों की भुजाओं से तथा पूषा देव के हाथों से आपको स्वीकार करते हैं। आप हमारे अनुकूल हों। गड्ढा खोदने के रूप में हम अब राक्षसों की गर्दन काटते हैं, उनका विनाश करते हैं। हे यव, पृथक करने के स्वभाव से युक्त दुर्भाग्य से तथा शत्रुओं के समूह से आप हमें अलग करें। हे उदुम्बर वृक्ष की शाखें, अग्रभाग द्युलोक को हर्षित करने के लिए, मध्य भाग अंतरिक्ष लोक को प्रसन्न करने के लिए तथा मूल भाग पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए हम आपका प्रोक्षण करते हैं। हे यजुष, इस जल से पितरों का निवास स्थान शुद्ध हो। हे कुश, आप पितरों के आवास स्थान हैं। मिट्टी में गड्ढे खोदने की उपयोग में लाए जाने वाला काष्ठ उपकरण को अभ्री कहते हैं। ओम उद्दिवगुंस्तभानानन्तरिक्षं कृण दृगं हस्व पृथिव्यां द्युतानस्त्वा मारुतो मिनोतु मित्रावरुणौ ध्रुवेण धर्मणा ब्रह्मवनी त्वा क्षत्रवनी रायस्पोषवनी पर्युहामि ब्रह्मा दृगं क्षत्रं दृगं आयुर्दृगं प्रजां दृगं। हे उदुम्बर गूलर की लकड़ी शाखे, आप द्युलोक को ऊंचा उठा दें और अंतरिक्ष को संव्याप्त करें, पृथ्वी को भी स्थिर करें। हे उदुम्बर शाखे, दीप्तिमान मरुत तथा वायु तथा मित्र वरुण आपको स्थिर करने के लिए गड्ढे में डालते हैं। हे शाखे, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों द्वारा स्तुत्य आपके चारों ओर हम मिट्टी डालते हैं। हे उदुम्बर शाखे, हम आपको स्थिर करते हैं। आप भी ब्राह्मण क्षत्रिय राय धन तथा पुत्र आदि को सुस्थिर करें। ओम ध्रुवासी ध्रुवोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथिवी पूयेथामिन्द्रस्य छदीरसि विश्वजनस्य छाया।
हे उदुम्बर शाखे, आप स्थिर हों। यजमान भी अपने घर में पुत्र तथा पशुओं से पूर्ण होता हुआ स्थिर हो। इस घृत आहुति से आप द्युलोक और पृथ्वी को संव्याप्त करें। हे तृण निर्मित छप्पर, आप इंद्र से जुड़ गए हैं, अतः आप सभी लोगों के छाया स्वरूप हैं। ओम परित्वा गिर्वणो गिरा इमा भवन्तु विश्वतः वृद्धायु मनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। हे स्तुत्य इंद्रदेव, श्रेष्ठ वृद्ध पुरुष, तीनों कालों में समन करने वाले यजमान तथा स्तोत्र रूपी शस्त्र वाली स्तुतियाँ आपको सभी ओर से प्राप्त हों। आप हमारी सेवा से प्रसन्न हो। ओम इंद्रस्य शूरसीन्द्रस्य ध्रुवोऽसि ऐन्द्रमसि वैश्वदेवमसि। हे रज्जु, आप इंद्रदेव का संबंध जोड़ने के सीवन रूप हैं। हे ग्रंथि, आप इंद्रदेव से संयुक्त होकर स्थिर हों। हे सदो गृह या यज्ञशाला मंडप, अब इंद्र आपके अभिमानी देवता हैं। हे आग्नेयद्र, आप इंद्रदेव से संबंधित हो गए हैं। सभी देवताओं से संबंधित हो जाएं। ओम विभूरसि प्रवाहणो वनीरसि हव्यावाहनः श्वात्रोऽसि प्रचेतास्तुतोऽसि विश्ववेदाः। हे आग्नेयध्रीय धिष्णय प्रधान वेदी के, आप प्रज्वलित हुई अग्नि अन्य वेदियों पर पहुँचाई जाती हैं। आप में प्रज्वलित हुई अग्नि अन्य वेदियों पर पहुँचाई जाती है, अतः वह व्यापक अग्नि विविध रूपों में जानी जाती है। हे होत्री धिष्ण्य, आप में प्रकट हुई अग्नि यज्ञ को वहन करती है तथा देवों के लिए प्रदान की गई हवि को धारण करने से हव्य वाहन है। हे मित्रावरुणाधिष्ण्य, आप में प्रकट हुई अग्नि सबका मित्र होने से श्वात्र एवं विकारों का शमन करने से वरुण है। हे ब्राह्मणच्छ सिंधिष्ण्य, आप ब्रह्म स्वरूप और सभी को जानने वाले हैं। ओम कुशीगसी कविरंघिरीरसि बंभारी रवस्युरसि दुवस्वांशुंध्युरसि मार्जालीयः सम्राडसि कृशानुः परिशोद्योऽसि पवमानो नभोऽसि प्रतक्वामृष्टोऽसि हव्यसूदनऋतधामसि स्वर्ज्योतिः। हे पौत्र धिष्ण्य, आप कामना के योग्य तथा नूतन ऋचाओं का दर्शन करने वाले हैं। हे नैष्ट्र धिष्ण्य, आप पापनाशक और पोषण करता है। हे अच्छा वाक धिष्ण्य, आप अन्न की कामना करने वाले तथा हवि युक्त हैं। हे होत्रादि धिष्ण्य, दक्षिण दिशा में स्थित आप शुद्ध और पवित्र करने वाले हैं। हे उत्तर वेदी में विद्यमान आहवनीय, आप अनेक आहुतियों को धारण करने के कारण सम्राट तथा व्रतधारी कृष्ण यजमान के पास जाने के कारण आप कृशानु हैं। हे बहिष्पवमान देश, आप ऋत्विजों से घिरे हुए तथा पावन हैं। हे चातवाल, खोदते समय ऊपर उठाए जाने के कारण आप आकाश रूप
तथा प्रतीक्षा के निमित्त ऋत्विजों द्वारा गमन करने के कारण आप प्रतक्वा हैं। प्रदक्षिणम तकंती गच्छन्ति ऋत्विजो यत्र सा प्रतक्वा। हे शामित्र, आप शुद्ध तथा हवि को पकाने वाले हैं। हे उदुम्बर शाखे, आप सामगान के स्थान तथा स्वर्ण से प्रकाशित सूर्य ज्योति हैं। ओम समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजोऽसि कपादाहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि सदोऽस्य ऋतस्य द्वारौ मा सन्ताप्तमध्वनामध्वपते प्रमातिरस्वस्ति मेऽस्मिन् पथि देवयाने भूयात्। हे ब्रह्मासन, आप समुद्र के समान अगाध ज्ञानवान सत असत कार्यों के ज्ञाता हैं। हे प्राचीन यज्ञशाला के द्वार की लकड़ी के अग्रभाग, आप यज्ञ स्थल पर जाने वाले तथा संपूर्ण प्राणियों को एक पैर के नीचे अनुशासित करने वाले हैं। हे प्राजितः, आप नए स्थान पर रखे जाने पर भी नष्ट न होने वाले तथा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण सर्वज्ञतया मूल अग्नि हैं। हे सदो मंडप, आप वाणी रूप हैं, इंद्र देवता से संयुक्त हैं तथा उनके ग्रह के रूप में हैं। हे सदो मंडप द्वार की दोनों शाखाओं, आप यज्ञ द्वार पर स्थापित हैं, बार बार आने जाने से दुखी ना हो। हे मार्ग रक्षक सूर्य, मार्ग के मध्य में विद्यमान, आप मेरी अभिवृद्धि करें। देव प्राप्ति मार्ग या यज्ञ पथ पर चलते हुए हम कल्याण को प्राप्त करें। यज्ञशाला में स्थित पत्नीशाला के पश्चिमी भाग में विद्यमान पुरातन गारहपत्याग्नि को प्रजाहित कहा जाता है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है, हे प्रजाहित, आप नए स्थान पर रखे जाने पर भी नष्ट न होने वाले तथा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण सर्वज्ञतया मूल अग्नि है। ओम मित्रस्य मा चक्षुषे षड्ध्वमगन्नयः सगराः सगरास्थ सगरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पातमाग्नयः पीतृतमाग्नयो गोपायत मा नमो वोस्तु मा माहि वंशिष्ट। हे ऋत्विज, आपकी हम याजकों पर मंगलमय दृष्टि हो। हे अग्नियों, आप नाम रहित तथा धिष्ण्य नाम सहित स्तुतियों के प्रति समान भाव रखें। हे अग्नियों, आप भयंकर सेना से हमारी रक्षा करें। हे अग्नियों, हमें धन धान्य से पूर्ण करें तथा हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमारी हिंसा ना करें, अर्थात हमारे यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराएं। ओम ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेशां देवानागं समित त्वगं सोमतनुकृद्भयो द्वेषो भयान्यकृतेभ्यः कुरुयन्तासि वरुथागं स्वाहा जुषाणो अप्तु राज्यस्य वेतु स्वाहा। हे आज्य, आप अनेक आहुतियों से युक्त होने के कारण विश्वरूप प्रकाश से युक्त तथा सभी देवताओं की समिधा के समान हैं। आप प्राचरणी नामक जुहू में रखे हुए सोम से शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप हमारे विरोधियों द्वारा किए गए
अन्य असत कार्यों के विनाशक हैं। आप शत्रुओं से सुरक्षित स्थान पर हमें ले जाने वाले हैं। आप ही हमारे बल हैं। सोम को ले आने के लिए यह आहुति आपको दी जा रही है। हे सोम, प्रसन्न होते हुए आप आज्य का सेवन करें। यह आहुति आपको समर्पित है। ओम अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। दिव्य गुण से युक्त हे अग्निदेव, आप संपूर्ण मार्गों ज्ञान को जानते हुए हम याजकों को यज्ञ फल प्राप्त करने के लिए सन्मार्ग पर ले चले। हमको कुटिल आचरण करने वाले शत्रुओं तथा पापों से मुक्त करें। हम आपके लिए स्तोत्र एवं नमस्कारों का विधान करते हैं। ओम अयं नो अग्निर्वरीवः कृणोत्वयं मृधः पुर एतुकभिन्दन अयं वाजाञ्जयतु वाजसातावयगं शत्रुञ्जयतु दर्शाणः स्वाहा। यह अग्नि हम लोगों को श्रेष्ठ धन प्रदान करे। यह अग्नि शत्रुओं का विनाश करती हुई हमारे समक्ष आए। यह अग्नि अन्न की कामना करने वाले यजमानों को शत्रुओं से प्राप्त धन प्रदान करती हुई विजयी हो। यह अग्नि शत्रुओं को प्रसन्नतापूर्वक जीते तथा हमारे द्वारा समर्पित आहुतियों को ग्रहण करे। ओम कुरु विष्णु विक्रमा स्वरूषयाय नस्कृधि घृतं घृतयोनि पिब प्रयजपतिं तिर स्वाहा। हे सर्वव्यापी आहवनीय अग्निदेव, आप अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त करें। हमारे निवास के लिए हमें प्रचुर क्षमता से संपन्न करें। हे घृताहुति से प्रदीप्त अग्निदेव, यज्ञ में आप घृत का सेवन करें तथा यजमान की अत्यधिक वृद्धि करें। ओम देवा सविता रेषाति सोमास्तगं रक्षस्व मात्वा दभन्न एतत्त्वं देवा सोमो देवा देवा उपागा इदमहं मनुष्यान् सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान्मुच्ये। हे सविता देवता, यह सोम आपको प्रदान किया जा रहा है। आप इसकी रक्षा करें। हे सोम की रक्षा करने वाले, आपको राक्षस पीड़ित ना करें। हे सोमदेव, आप देवत्व को प्राप्त कर देवताओं से अधिष्ठित हो गए हैं। हम और हमसे संबद्ध सभी व्यक्ति पशु आदि धनों को प्राप्त हों। मंडप से निकलकर इस सोम आहुति के द्वारा हम वरुण देवता के पास से मुक्त हो गए हैं। ओम अग्निव्रतपास्त्रीव्रतपा या तव तनुर्मया भूदेशा सा त्वय्यो मम तनुस्त्वया भूदियगं सा मयि यथा यतं नौ व्रतपतिव्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापतिरमगं स्थानु तपस्तपस्पतिः। इस मंत्र द्वारा आहवनीय अग्नि ने
समिधाधान किया जाता है। हे अग्निदेव, आप व्रत पालक हैं, अतएव आप हमारे व्रत की रक्षा करें। व्रत काल में हमारा शरीर आपसे संयुक्त हो जाए तथा आपका जो शरीर है वह हमसे एकीकृत हो जाए, अर्थात परस्पर विभेद न रहे, तादात्म्य स्थापित हो जाए। हे व्रत पालक, अग्रगण्य अग्निदेव, हमारे श्रेष्ठ कर्मों का यथोचित संपादन करें। दीक्षा पालक अग्नि ने हमारी दीक्षा को स्वीकार कर लिया है। तप पालक अग्नि हमारी तपस्या को स्वीकार करें। ओम गुरु विष्णु विक्रमस्वरूषयाय नस्कृधि घृतं घृतयोनि पिब प्रयजपतिं तिर स्वाहा। हे आहवनीय विष्णु रूप विश्वव्यापी अग्नि, शत्रुओं के प्रति आप हमें पौरुष युक्त करें। हमारे आवास को आप विशाल कर दें। हे घृत से प्रज्वलित अग्नि, आपकी ज्वालाओं का मूल कारण घृत ही है। हे अग्नि, आप यजमानों को अपार वैभव प्रदान करें। यह आहुति आपको भली भांति समर्पित की जाती है। ओम अत्यन्या आगां नान्या उपागामार्वाक त्वापरिभ्यो विदं परो वैभ्यः तं त्वाजुषामहे देवा वनस्पति देवा यज्ञायै देवास्त्वा देवा यज्ञायै जुषन्तां विष्णवे त्वा ओषधीत्रायस्व स्वधिते मेनागुंसीः। हे यूप वृक्ष, जो यूप निर्माण में उपयोगी है, हम उन वृक्षों को ही प्राप्त करें। यूप कार्य में अनुपयोगी वृक्षों को हम प्राप्त न करें। दूर स्थित तथा पास में स्थित वृक्षों में हमने आपको निकट ही प्राप्त कर लिया है। हे वन पालक दीप्यमान वृक्ष, देवताओं के यज्ञ कार्य के लिए हम आपकी सेवा करते हैं। देव कार्य के लिए देवता भी आपका सेवन करें। हे यूप वृक्ष, हम यज्ञ के लिए घी छिड़कते हैं। हे औषधि, कुल्हाड़े से इसकी रक्षा करें। हे परशु, इस यूप को आप हिंसित ना करें। ओम व्यामालेखीरन्तरिक्षं माहिगुंसीः पृथिव्या सम्भव अयगुंहि त्वा स्वीदितिस्तेति जानः प्रणिनाय महते सौभगाय अतस्त्वं देवा वनस्पते शतवर्षो वीरोह सहस्रवर्षाविवयगं गुहेम। हे यूप वृक्ष, आप द्युलोक को हिंसित ना करें, अंतरिक्ष को भी हिंसित ना करें, अपितु आप पृथ्वी के साथ मिल जाएं, अर्थात कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ें। हे कटे हुए पेड़, अति तेज यह कुल्हाड़ा आपके सौभाग्य के लिए है। आप यज्ञ के लिए यूप रूप हो जाएं, अर्थात यज्ञ में यूप के रूप में आपका प्रयोग हो। हे देव वनस्पति, अभी तक आप मात्र काष्ठ थे, अब आप यज्ञ यूप के रूप में प्रयुक्त होने के कारण अनेकों अंकुरों से युक्त होते हुए विशिष्ट जीवन को प्राप्त करें। हम याजकगण भी पुत्र पौत्र आदि से वृक्ष की शाखाओं के रूप में वंश वृद्धि को प्राप्त करें। इति पंचमो अध्यायः।